छत्तीसगढ़ रायपुर। श्रीमद् भागवत महाकथा दिनांक 19 जनवरी से 25 जनवरी 2024 दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे तक कान्हा बाजारी परिवार एवं श्री हनुमान मंदिर ट्रस्ट गुढ़ियारी के सौजन्य से छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के अवधपुरी मैदान गुढ़ियारी में विश्व विख्यात पंडित श्री अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज के मुखारविंद से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। यह रायपुर वासियों के लिए अत्यंत गौरव की बात है। दिनांक 22 जनवरी 2024 अयोध्या में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा समारोह का सीधा प्रसारण भी कथा स्थल पर किया जाएगा एवं भव्य आयोजन किया जाएगा तथा 1 लाख लोग भक्तों के भंडारे की व्यवस्था रखी गई है। उसी दिन कथा स्थल पर श्री कृष्ण जी का जन्म उत्सव भी मनाया जाएगा। 23 जनवरी 2024 को 56 भोग एवं 24 जनवरी 2024 को रुक्मणी विवाह का भी भव्य आयोजन कथा स्थल पर होगा तथा स्थल पर दिनांक 23 जनवरी 2024 को सुबह 11 बजे हिंदू हृदय सम्राट घोषमहल विधायक हैदराबाद सिटी राजा जी का उद्बोधन भी मिलेगा एवं 24 जनवरी 2024 को हिंदू शेरनी श्रीमती नवनीत राणा जी जो वर्तमान अमरावती महाराष्ट्र की सांसद है वे भी शामिल रहेंगे। जैसे आप श्रीमद् भागवत कथा हमारे पिताजी श्री स्वर्गीय सत्यनारायण जी बजारी जी की पुण्य स्मृति में कार्यक्रम कराया जा रहा है। बाकी आयोजन समिति श्रीमद् भागवत कथा हमारे भैया हैं साथ में, बाकी जानकारी भैया बता देंगे आपको। नमस्कार, मैं अभिषेक अग्रवाल हूं। जैसा कि आप सबको पूर्व विदित है कि श्री वृंदावन धाम से अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जी की भागवत कथा हमने आयोजित की है, जिसका समय 19 से 25 जनवरी दोपहर 1 से 4 बजे तक रहेगा। स्थान गुढ़ियारी में हनुमान मंदिर मैदान श्रीनगर रोड पर यह कथा आयोजित हो रही है, जिसकी सारी तैयारियां पिछले 2 महीने से चल रही हैं। क्या अभी तक जो फाइनल युद्ध स्तर पर हमने अभी पार्किंग की समुचित व्यवस्था की है। मैदान में चिकित्सा की व्यवस्था के लिए हमने गाइडेंस दे दिए हैं। 2-4 बड़े जो अस्पताल रायपुर के अंदर है उनसे हमने कोऑर्डिनेशन कर लिया है। प्रशासन की सारी अनुमति हमने प्रदान कर ली है। शौचालयों की व्यवस्था भी पूर्ण हो चुकी है। जो सबसे बड़ा डोम छत्तीसगढ़ का अभी यहाँ पर है, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में मिला करके, वैसा 1 लाख फुट का डोम भी हमने यहाँ पर तैयार कर लिया, जो कि अभी आप कथा पंडाल पे उसको कवरेज कर लेंगे। इसके अलावा साइड में 2 और हम पंडाल ट्रस खड़ा कर रहे हैं, जिससे भक्तों को बैठने के लिए, आने जाने की व्यवस्था के लिए कहीं पर भी तकलीफ ना हो। जल की पूरी व्यवस्था, पीने की पूरी व्यवस्था, पंखों की, हवा की एवं साथ में बिजली की सारी व्यवस्थाएं अभी तक हमने पूर्ण कर ली है। जो मेन जो बचा हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ शोभा यात्रा और मुख्य द्वार का जो काम अभी चल रहा है वो कार्य बचा हुआ है। लगभग 80 से 90% कार्य हमारा अभी तक पूरा हो चुका है। भव्य शोभा यात्रा में जो महाराष्ट्र की लगभग 150 लोगों की जो टीम है, बाजा की, ताशा बाजा नागपुर की, उसको हमने बुक किया है। वो भी हमारे पास में 18 तारीख को सुबह पहुंच जाएंगे। शाम को 18 तारीख को 6 बजे भारत माता चौक से भव्य शोभा यात्रा निकलेगी। इसके साथ 2 बड़ी झांकियों का निर्माण किया गया, जिसमें एक श्री रामचंद्र जी की है और एक बांके बिहारी जी की झांकी है। जो चली झांकी रहेगी वो भी हमारी शोभा यात्रा का हिस्सा रहेगी। इसके अलावा एक और बैंड जो छत्तीसगढ़ में फेमस है, ऐसे डीजे और धमाल के साथ में शोभा यात्रा बाजे गाजे के साथ लगभग 8 से 9 सेगमेंट हमने उसमें शामिल किए हैं। भव्य शोभा यात्रा में आतिशबाजी के साथ रंगोली का निर्माण, पुष्प वर्षा, जगह जगह जो लोग भक्तजन हैं वो अपनी खुशी से मंच बना के महाराज जी का स्वागत करेंगे। ये वाकई एक दिव्य अनुभव होगा सभी के लिए। ऐसे आयोजनों में वृद्धजन आते हैं, महिलाएं आती हैं, उनके लिए कुछ विशेष व्यवस्था? उनके लिए विशेष व्यवस्था यही है कि जो हम अपने घर की महिलाएं और वृद्धों के लिए कर रहे हैं वही व्यवस्था हम उनके लिए कर रहे हैं। हमने आयोजन समिति में सबसे पहले जिस समय मीटिंग लिए, क्षेत्र के सभी लोगों को बुला के टीम का गठन किया, प्रभारियों का गठन किया। हमने सुनिश्चित कर लिया था कि ऐसी भागवत को अगर ऐसे वृद्ध और निःशक्त लोग सुनेंगे तो हमारे को सबसे बड़ी हमारी जीत वही होगी। तो हमने उनके लिए विशेष व्यवस्था रखी है। आयोजन परिवार के जस्ट बगल में लग करके ऐसी दी व्यवस्था कर रहे हैं, जहाँ पर वो आराम से आके किसी भी समय वो उनको आने जाने में तकलीफ नहीं होगी और बैठ के सुनने में तकलीफ नहीं होगी। जी, मैं अभिषेक अग्रवाल गुढ़ियारी से भागवत कथा आयोजन समिति का कोषाध्यक्ष हूँ।